प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आपने थंबनेल में देखा है कि मैं वहां पर लिखी हूँ कि इस समय आपको बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, बल्कि आंतरिक मोटिवेशन की आवश्यकता है। बात भी सही है। यदि मैं पहले ये बात करूं कि रिजल्ट कल कितने बजे अनाउंस हो सकता है, कल अनाउंस हो ही रहा है। ठीक है। 95% चांस है, क्योंकि यदि ट्विटर पे ये बात श्री जगदीश कुमार जी द्वारा यदि ये अनाउंस की जा रही है कि कल 5 नवंबर को हमारा रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो लगभग 95% बात सत्य है। कितने बजे अनाउंस होगा कल? पिछले बार के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, पिछले बार का मुझे याद है। सुबह के कुछ 12 बजे थे, मतलब दोपहर के 12 बजे थे। 12:05 हो रहे थे जब मेरे पास कॉल आया था किसी मित्र का कि मैम रिजल्ट आ गया है। तो फिर वो, तो ऐसे ही लगभग 12 के करीब, ठीक है, 12 से पहले तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। 12 से पहले नहीं होगा, ना कहे कि आज रात्रि 12 बजे के बाद ही अपलोड, मतलब अपलोडिंग में डाल दिया जाए, क्योंकि अपलोड होने में समय भी लगता है। तो कल 12 बजे, 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब अनाउंस होता है तो हो जाएगा, और उधर 5 बजे के पहले, है ना, 5 बजे के पहले, क्योंकि उसके पहले जब आया था 2020 में, मतलब एक एक चीज मुझे याद है। ये याद क्यों रहता है? क्योंकि ये ऐसा टाइम था कि जहां पर मतलब रिजल्ट आना है, एक दिन पहले से धक धुक हृदय में चल रहा होता है। अच्छा हाँ, अब मैं बात करती हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको बाह्य मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, बल्कि आंतरिक मोटिवेशन की आवश्यकता ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बंधु, इस समय ना बहुत से ऐसे मित्र हमारे हैं जो कि बिल्कुल रिजल्ट के कगार पर हैं। मतलब वो कहते हैं मैम हमारा कैटेगरी एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जो भी है, जनरल है, वगैरह वगैरह। तो वो यही बताते हैं कि मैम हम चाहते हैं कि हमारा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, हमारे 86 क्वेश्चन सही हैं, हमारे 65 क्वेश्चन सही हैं, हमारे 75 सही हैं, हमारे 90 हैं, 95 हैं, हम इस कैटेगरी के हैं। मैं आपको बार बार बहुत पहले बोलती आ रही थी कि ये बात सबको पता है कि 40% से, मतलब ये एनटीए ने बताया है, या फिर जब इनका जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो लिखा रहता है कि मिनिमम मार्क्स 40% है। जबकि आपको पता है कि मिनिमम मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर मेरिट बनती है, कट ऑफ जाता है, और कट ऑफ वो सब्जेक्ट वाइज बनता है। ठीक है। आपके विषय पर के अनुसार बनता है, भले ही दोनों पेपर आपका मिला करके मतलब आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है। दोनों पेपर, ऐसा नहीं है कि आपका क्वालिफाइंग, मतलब क्वालिफाइंग पेपर पेपर वन है कि आप पेपर वन में क्वालिफाई करेंगे तभी पेपर टू आपका चेक होगा। ये सब नहीं है यहाँ पर। पहले था ऐसा कि पेपर वन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ही जाके पेपर टू आपका चेक होगा। लेकिन अभी जब से एनटीए एग्जाम ले रहे हैं तो ये सारे रूल हटा दिए गए। अब इतना ही रूल है कि आपका आपका 6% के कट ऑफ में मार्क्स आना चाहिए, आपका नंबर आना चाहिए, तो वो एक मेरिट बनेगी, और वो सब्जेक्ट वाइज ही बनती है। ठीक है। और मैं बार बार आपको पहले से कहती आ रही थी कि आप अपने विषय पे बहुत सा कमांड बनाएं, इतनी पकड़ बनाएं अपने विषय पर कि आपका पेपर वन में, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न सही होंगे, 17 सही होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे तो भी चलेगा। कई मित्र कहते हैं मैम 20 से सही होने जरूरी है क्या? मैं बताऊं, पिछले वर्ष हमारे कुछ साथी थे जिनके 15 प्रश्न सही हुए हैं पेपर वन में, और उधर 85 80, हाँ 75 80 सही हुए थे पेपर टू में। ठीक है, तो उनको मिल गया, उनको चांस मिल गया था। तो अपने पेपर का कमांड बना के रखना है, अभी जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना है ना। 1-2% से रुक जाना, मानती हूँ बहुत दुख होता है, बहुत बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उस लेवल को, उसको भी मैंने झेला था। तो अफसोस होता है, लेकिन अभी एक ही ऑप्शन आपके पास है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको सहर्ष स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि एक हार स्वीकार करनी है कि हम हार गए हैं। एक चुनौती लेकर स्वीकार करना है कि एक चुनौती है, एक मौका फिर से आपको दिया जा रहा है स्वयं को संवारने का, निखारने का, फिर से एक मौका दिया जा रहा है आपको दिखाने का, प्रूव करने का। क्योंकि आपकी परिस्थिति हर किसी को पता नहीं होती है कि आप कब पढ़ते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, क्या काम करते हैं, किनके साथ उठते बैठते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, आपके घर का कौन कौन घर में है जो सपोर्ट कर रहा है पढ़ने के लिए, किसको पता है कि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेबस कितना बड़ा है, छोटा सा है, आपके पास पुस्तकें हैं भी कि नहीं है, आपको कोई सपोर्ट कर भी रहा कि नहीं कर रहा, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी कोर्स में, वगैरह वगैरह, कोई नहीं पूछने वाला है।
तो वो केवल रिजल्ट का वेट करते हैं, संघर्ष कोई नहीं देखता है, तो वो आपको अकेले ही करना है। जिनके घर चलो सपोर्ट कर रहे हैं सबको, ये तो अच्छा है। कई हमारी गृहिणी सखियाँ हमारे पास हैं ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि मतलब सीक्रेट रूप से तैयारी करते रहते हैं, बाद में रिजल्ट आता है तो वो बताते हैं कि हमने ये अचीव किया है। ओके।